स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आज संडे को वन रक्षक भर्ती का जो परीक्षा हुआ है, जो व्यापम द्वारा लिया गया है, उस वन रक्षक भर्ती परीक्षा के एक्सपेक्टेड आंसर की क्या हो सकते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। ये जो वीडियो है आप उन सभी को शेयर करिए जो व्यापम की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि व्यापम का जो लेवल है वो किस तरीके से एकदम बदल चुका है। इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 क्वेश्चन में से नहीं नहीं में बोलते बोलते आपका 30 से 40 क्वेश्चन, या ये तो कम ही बोल रहा हूं मैं, 40 प्लस क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके बड़े होंगे, वन लाइनर नहीं होंगे। या तो सही जोड़ी होगा, या तो क्या बोलते हैं कूट वाला प्रश्न होगा, या तो कथन या कारण आधारित प्रश्न होगा। तो इस तरीके के जो प्रश्न है ना, खासकर 2024 के जो एग्जाम हो रहे हैं, हॉस्टल वार्डन और ये दूसरा वन रक्षक भर्ती, ये दोनों एग्जाम में आपको देखने को मिल गया कि अब व्यापम का लेवल जो है पहले जैसा वन लाइनर क्वेश्चन नहीं रहेगा भाई। अब आपको हर चीज को एकदम डीपली पढ़ना पड़ेगा, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो। इसमें इवन एक क्वेश्चन ऐसा भी आपको दिया है, छत्तीसगढ़ का जो राज्य गीत है अरपा पैरी के धार, इसको हम लोग याद कर लेते हैं कि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने इसको लिखा है। इसको हमें जो है क्या करना है, 1 मिनट 16 सेकंड में पूरा करना है। इसमें इतने जिलों का वर्णन है, इतने नदियों का वर्णन है, ये याद कर लेते हैं। लेकिन इसमें प्रश्न पूछा है कि इसमें कौन सी पंक्ति पहले आती है, ये आपको दिया हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो अब आपको जागने की जरूरत है। अब आपको हर चीज को जो है डिटेल में सीजीपीएससी के लेवल में जाकर जो है क्या करना है, आपको पढ़ना है, तभी आपकी नैया पार हो सकती है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। दिए गए अभिकथन और कारण के सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। देखिए कथन क्या दिया है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ पर आक्रमण हेतु कौशल महाकांतर कलिंग के मार्ग को अपनाया था। बिल्कुल सही है ये कथन आपका। कारण है, उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में विद्यमान व्यापारिक केंद्रों को अधीन करने के समुद्रगुप्त की अभिलाषा थी। तो दोनों बातें यहां पर क्या है, सही है। कथन और कारण दोनों इसका सही है और सही व्याख्या करता है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर आपको यहां पर बोला गया है कि मैचिंग करनी है। देखिए तो जो आपका साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, एसीसीएल, इसकी जो स्थापना है ये आपका हुआ था कब, 1985 में हुआ था। लेकिन यहां ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए इसको 86 ले रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को, बाल्को की जो स्थापना है ये आपका कब हुआ था, बाल्को की स्थापना हुई थी, चलिए बैलाडीला जो आपका लौह खदान है ये स्थापित हुआ था 1968 में। तो बी का हो जाएगा आपका ए, और डी का क्या हो जाएगा आपका 4। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया फर्स्ट। फिर उसके बाद देखते हैं सुपर थर्मल जो है ये आपका स्टैब्लिश हुआ था कोरबा का 1978 में, और बाल्को आपका हुआ था 1965 में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए छत्तीसगढ़ शासन के किस विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सुखद सहारा योजना प्रारंभ की गई है। तो सुखद सहारा योजना जो है यह समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो है शुरू किया गया है। मुरुमसिली बांध किस नदी पर बना एक तटबंध बांध है। तो आपका जो मुरुमसिली है ये आपका सिलियारी नदी पर जो है क्या है, बना हुआ है, और सिलियारी जो है महानदी की एक सहायक नदी है। चलिए पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में वन की स्थिति के संबंध में सही नहीं है। देखिए आज ही हम लोग जो है क्या कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्या बोलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण का। तो वहां पर ये क्वेश्चन मैंने आपको डाला था वहां पे। ठीक है। देखिए आरक्षित वन जो है 16.65 है, क्या गलत, आपका आरक्षित वन 43.13 है। संरक्षित वन आपका 40.22 है, बिल्कुल सही है। अवर्गीकृत वन 43.4 ही आपका गलत है। कुल क्षेत्रफल का 44.21% आपका क्या है, वन क्षेत्र है, लेकिन यहां पर 44 ही दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी जो है सही जवाब हो जाएगा, और डी अच्छा नहीं है पूछा है, तो कौन सा सही नहीं है, तो ए और सी आपका सही नहीं है, बाकी बी और डी सही है। आज ही के वीडियो में आप मॉर्निंग का वीडियो जाकर देख लीजिए, ऐसा ही सेम पैटर्न में मैंने क्वेश्चन जो है बना के दिया था आपको, देखिएगा। ठीक है। तो आप थोड़ा सा वीडियोस को रेगुलरली वॉच करिए, बहुत मेहनत करने के बाद क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। इसका प्रूफ है ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। 1939 ईस्वी में संचालित बद्राटोला जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के किस रियासत में संचालित हुई थी।
तो बद्रा टोला जो है ये आपका राजनांदगांव में जो है रियासत में जो है ये वाला जो है हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो यहां पर चंद्रशेखर साहू रहे हैं जो कि तृतीय वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। टीएस सिंहदेव जो थे वो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। सी और डी ये जो है आपका अमर अग्रवाल और रामचंद्र सिंह देव जो है ये आपके किसी के भी जो है क्या थे, मतलब बोल सकते हैं कि वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है नहीं रहे। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए टीएस सिंहदेव, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरे के कौन हो गए? चंद्रशेखर साहू। और वर्तमान में जो चौथा वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष जो है कौन है? सर्जियस मिंज है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों को उनके गठन के कालानुक्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प को चुने। तो देखिए सबसे पहले आपका रायपुर जिले का गठन हुआ था 1861 में। राजनांदगांव जिले का गठन हुआ था आपका 1973 में। कांकेर जिले का गठन हुआ था, कांकेर, बीजापुर और बालेर, तो कांकेर का गठन हुआ था 1998 में, ठीक है। बीजापुर का गठन हुआ था आपका 2007 में और बालोद का गठन हुआ था आपका 2012 में। तो पहले कौन आएगा? ई, फिर उसके बाद आएगा डी, फिर उसके बाद आएगा सी। तो ई, डी, सी और उसके बाद ए और बी। तो सी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। अभी जो हमने छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है उसमें हम लोग ये जिला दर्शन को अभी देख रहे हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित कलचुरी शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार में आपको क्या करना है? बताना है। तो देखिए पहले कौन आया था आपके? कलिंग राज। कलिंग राज के बाद आ जाएंगे पृथ्वीदेव द्वितीय, ठीक है। कलिंग राज के बाद कमल राज, कमल राज के बाद रत्नदेव प्रथम, फिर पृथ्वीदेव प्रथम, इस तरीके से है, लेकिन यहाँ बीच बीच को गायब कर दिया है। तो कलिंग राज के बाद हो जाएंगे पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, फिर उसके बाद आ जाएंगे आपके रत्नदेव द्वितीय, फिर उसके बाद आ जाएंगे आपके जाजल्य देव द्वितीय और आखिरी में आएगा आपके जगत देव। तो डी इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा 90 का। चलिए 10वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 10वें प्रश्न में है, किसने 4 मार्च 1994 ईस्वी को मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ पृथक राज्य का संकल्प प्रस्तुत किया था? तो उस समय जो है तत्कालीन गोपाल परमार ने जो है क्या किया था? ये जो है प्रस्तुत किया था। चलिए 11वें प्रश्न पे आते हैं। देखिए 11वां प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्रसिद्ध लेखक श्री विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं का सही समूह है? कौन कौन सा सही समूह है आपको बताना है 11 का, ठीक है। तो देखिए आपका नौकर की कमीज है, ठीक है, ये नौकर का कमीज हो जाएगा। उसके बाद जो है खिलेगा तो देखेंगे, कविता से लंबी कविता है, और उसके बाद जो है लगभग जय हिंद, मतलब ए बी सी और ई, मतलब डी जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। ये सारी रचनाएं विनोद कुमार शुक्ल की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर। देखिए 12वां प्रश्न है हमारा, प्रमुख जनजाति एवं उनके जिला निवास के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। देखिए एक एक लाइनर का क्वेश्चन है ही नहीं, आपको सही जोड़ी मतलब ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए कोंध जनजाति जो है ये आपका कहां पर पाया जाता है? कोंध जनजाति आपका महासमुंद जिले में जो है पाया जाएगा, ठीक है। तो कोंध मैच होगा आपका किससे? महासमुंद से। प्रधान जनजाति आपका मैच होगा, परजा जनजाति कहां से मैच होगा? बस्तर से। प्रधान जनजाति होगा बीजापुर से, और बैगा जनजाति आपका मैच होगा जाएगा किससे? आपका बैगा जनजाति हो जाएगा बिलासपुर से। तो 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 13वें प्रश्न पर, छत्तीसगढ़ में राज्यपालों के नियुक्ति का सही क्रम क्या है? तो देखिए पहले कौन आते हैं? डीएन सहाय, मतलब दिनेश नंदन सहाय। फिर उसके बाद कौन आते हैं? लेफ्टिनेंट जनरल जो है के एम सेठ, कृष्ण मुरारी सेठ, ये आ जाएंगे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं ईएलसी नरसिम्हन। फिर उसके बाद आ जाएंगे शेखर दत्त। फिर शेखर दत्त के बाद आ जाएंगे अनुसुईया उइके। इसके बाद जो है ये आपका बी जो है इसका सही आंसर जो है 13 का बी नहीं होगा, ए होगा, ए हो जाएगा। मैं गलती से बी बोल दिया, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14वें प्रश्न पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख सम्मान और उनके क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो मिनी माता सम्मान महिला उत्थान के लिए दिया जाता है, गुंडाधुर सम्मान खेल के लिए दिया जाता है, यति यतन सम्मान अहिंसा और गौ रक्षा के लिए दिया जाता है, लेकिन आपका किशोर साहू साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, ये आपका फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो डी इसका सही जवाब जो है हो जाएगा, क्योंकि इसमें से पूछा है कौन सा विकल्प सही नहीं है। चलिए 15वें प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनजाति एवं उनके द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य के संबंध में सही है?
तो यहाँ पर देखिए ये आपका परघौनी नृत्य जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ककसार नृत्य जो है ये आपका मुरिया या मारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिलमा नृत्य जो है बैगा या गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। दंडारी नृत्य जो है आपका भतरा जनजाति के द्वारा जो है किया जाने वाला नृत्य है। चलिए 16वें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कथन और कारण दिया है आपको। कथन है छत्तीसगढ़ राज्य में भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो रही है, बिल्कुल सही है। लोग रबी फसल के मौसम में भी धान बो रहे हैं, बिल्कुल सही, दोनों बातें आपका सही है। तो यहां पर असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू हैं आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा बस्तर जिले में निर्मित नारायण पार मंदिर किस विकास खंड में है? तो ये आपका बस्तर विकास खंड के अंतर्गत ही जो है ये आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए शहीद वीर नारायण सिंह जनजाति किस जनजाति समाज से हैं? तो ये जो है बिंजवार जनजाति के थे और सोना खान के क्या थे, जमींदार थे। एक बार जो है ना 17 वाले पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, एक बार चेक कर लीजिए। जहां तक मुझे लग रहा है जब हम लोग बस्तर का नक्शा बनाते हैं तो नारायण पाल जो है बस्तर विकास खंड के अंतर्गत ही आता है। तो जो बस्तर से देख रहे होंगे वीडियो, जिनको एग्जैक्ट आंसर पता होगा इसमें से कौन सा विकास खंड है, प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। 17 वाले में मैं स्टार लगा दे रहा हूं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए 18 हो गया, 19 चलते हैं। देखिए ये भी कितना डीपली क्वेश्चन पूछा हुआ यार। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक छत्तीसगढ़ के रामनामी संप्रदाय का प्रमुख प्रतीक नहीं है? तो जो रामनामी संप्रदाय है ना, इनके 5 जो है क्या है, प्रमुख जो है प्रतीक है, जिसमें से आपका एक जैत खंभ है, भजन खंभ है, मोर मुकुट है, लाल वस्त्र नहीं है, इनका जो है क्या है आपका काला वस्त्र है। तो डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। नियद नेल्लानार योजना किससे संबंधित है? अगर आप न्यूज पढ़ते होंगे तो ये आपका बस्तर जिले से संबंधित है और इसका मतलब होता है स्थानीय भाषा में आपका अच्छा गांव। ठीक है, ये नियत नेल्लानार योजना वहां के कलेक्टर के द्वारा जो है क्या हो रही है, चलाई जा रही है। बहुत अच्छी योजना है ये। चलिए 21वें प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिए 21वें प्रश्न में आपको क्या बोला है। कथन है राजपूत। अब देखो यार हिंदी में भी कूट डाल दिया ये कथन और कारण, मतलब देख रहे हो दो दो प्रश्न पूछ दिया। राजपुत्र जो है इसका विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र होगा क्या? बिल्कुल सही बात है। और इसमें तत्पुरुष समास होगा। दोनों बातें आपकी क्या है, सही है। चलिए अब यहां पर देखो फिर 22वें वाले में देखो एक नहीं पूछा यार, व्यापम को हो क्या गया है। देखो ध्यान से पढ़ना चालू करो भाई लोग, आप लोग। देखिए पहला है पृथ्वी। पृथ्वी मैच होगा आपका किससे? अवनी से। बादल मैच होगा आपका नीरज से। कमल मैच होगा आपका नलिन से। और प्रसून मैच होगा आपका पुष्प से। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 22 का जो है ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कलेजे पर सांप लेटना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ईर्ष्या के मारे जलना। ठीक है, 23 का क्या हो जाएगा? डी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 का देखते हैं। जय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? पराजय। कौन सा शब्द गुरु का अनेकार्थी नहीं है? तो गुरु का अनेकार्थी एक बृहस्पति है और एक भारी है। वृक्ष और वाणी में से इसका एक आंसर जो है होगा। तो इसका आप एक बार मेरे ख्याल से अनेकार्थी जो है वृक्ष जो है ये इसका अनेकार्थी जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर बी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन पर। देखिए कोरोना इज अ फैटल डिजीज, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोरोना वायरस डैमेजेस रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिल्कुल सही। श्वसन तंत्र को ही खत्म कर रहा था। तो कथन और कारण दोनों सही है और उसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। अब इंग्लिश में भी ऐसा दिन आ गया, देख रहे हो। 27वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए वंस हस्बैंड और वाइफ, मतलब किसी के पति या किसी की पत्नी, इसको क्या कहा जाता है? स्पॉस कहा जाता है। ठीक है, पर्सन हु हेटेड वुमेन्स, जो महिलाओं से नफरत करता है उसको कहा जाता है मिसोजिनिटी। हु नेवर ड्रिंक एल्कोहल, जो कभी भी एल्कोहल ड्रिंक नहीं किया है उसको कहा जाता है टीटोटेलर। और डॉक्टर ट्रीटिंग आइज डिफेक्ट, इसको कहा जाता है एक्यूलिस्ट। तो बी जो है इसका सही आंसर जो है 27 का हो जाएगा। चलिए 28वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक ए और एन। आई मेट अ यूरोपियन, यहां पर आएगा अ, उसके बाद आएगा सेकंड में अ यूनिवर्सिटी आएगा। ठीक है, यू आर लेट बाय हाफ एन आवर आएगा, तीसरे में एन आएगा। ही इज एन एमएलए आएगा। तो डी इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ए एन एन हो जाएगा इसका सही। ठीक है 28वें का। अब नेचर खुद ही अब देख लो भाई, खुद ही आप यहां पर कंपेयर करके देखो। ठीक है, और सोचो कि किस लेवल का क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है। 29वें पे आते हैं। देखिए ये वर्ड में बार बार इसलिए पूछा जा रहा हूं क्योंकि पैटर्न बिल्कुल चेंज हो रहा है। आप देख रहे हो यहां पर कितने सारे क्वेश्चन इंग्लिश में कूट कूट के या कोट्स को फॉर्म में जो है पूछा जा रहा है। फिल इन द ब्लैंक एक नहीं 4 पूछा जा रहा है। देखिए अभी और आगे देखते जाइए, मैथ्स में भी आपको मिलेगा। 29वां क्वेश्चन देखिए,
यहां पर आपको सही प्रीपोजिशन बताना है। ही इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस मैटर होगा, यहां पे पहले वाले में क्या आएगा, इन दिस मैटर। आई एम प्राउड ऑफ माई सन, सेकेंड में क्या आएगा, प्राउड ऑफ यू, बोलते हैं कि नहीं। दिस बॉय इज गुड फॉर नथिंग आएगा, तीसरे में आएगा फॉर। द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट, तो ये आ जाएगा, पहले में आएगा इन, दूसरे में आएगा ऑफ, तीसरे में आएगा फॉर, चौथे में आएगा ऑन। मतलब डी जो है इसका सही आंसर जो है 29 का हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द लिस्ट गिवन बिलो, इसमें से कौन सा एडजेक्टिव है आपको बताना है। अब देख रहे हो, पहले एक पूछता था कौन सा एडजेक्टिव है करके, 4 दिया रहता था, अभी आपको 5 दिया, 5 में से 4 एडजेक्टिव है, कौन सा नहीं है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर जो ग्रो है ना, ये आपका एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि ग्रो जो है आपका वर्ब है। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ए बी डी ई, तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 31वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अब यहां पर छत्तीसगढ़ी भाषा के उद्भव का क्रम जो है आपको बताना है। तो पहले देखो कौन आएगा, पहले आएगा वैदिक संस्कृत, फिर उसके बाद आएगा लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद आएगा अर्धमागधी, फिर उसके बाद आएगा आपका पूर्वी हिंदी, फिर आएगा आपका छत्तीसगढ़ी। तो डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 32वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, पदावनति शब्द का छत्तीसगढ़ी में प्रशासनिक शब्द क्या होगा, तो पद ले बाहिर होगा। ठीक है, चलिए 33वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, एक वचन बछरू, बहुवचन गण बछरू, अब्बड़ बछरू, जम्मो बछरू, दोनों बातें सही। एक वचन में बछरू, बहुवचन में सब बोलते हैं, तो कथन और कारण दोनों सही हो, इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। 34वें प्रश्न पे आते हैं, इनमें से कौन सा लोक नाट्य छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। तो यक्षगान जो है आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है, यह आपका कर्नाटक से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस कवि ने कालिदास की मेघदूत का अनुवाद छत्तीसगढ़ी में किया था, तो मुकुटधर पांडे ने जो है इनका अनुवाद जो है किया था। छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, कारण, कारण जो है प्रश्नवाचक नहीं। फिर काबर जात हस, ठीक है, काकर घर जात हस, कतका जहान आबे, ये सब जो है आपके छत्तीसगढ़ी, कारण जो है नहीं है, तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 37वें प्रश्न पे आते हैं। देखिए, प्रस्तुत जनौला का सही उत्तर बुझिए। फूले फूले रिंगी चिंगी, फल फरे लमडेरा, मुनगा, मुनगा फल, उसका फूल देखो नहीं बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फलता है तो लंबा लंबा होता है, तो डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा 37 का। चलिए 38 का देखिए, माता के पर से अंड मेगा के बर से किस कवि का हाना है। ये इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, मैंने कोशिश किया इसको ढूंढने का, नहीं मिला, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, चलिए 39वें प्रश्न पर आते हैं। देखिए, लरिया जो बोली है ये कहां बोली जाती है, आपका महासमुंद सरायपाली तरफ जो है बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका सरगुजिया है ये आपका बोला जाता है कोरिया सरगुजा में। ठीक है, फिर बैगानी भाषा बोला जाता है बालाघाट कवर्धा में, और हल्बी भाषा बोला जाता है आपका बस्तर में। तो 39 का सही आंसर जो है सी जो है हो जाएगा। ये 40वें प्रश्न की बात कर रहा। देखिए, आप राज्य गीत को याद करना पड़ेगा, ऐसा भी दिन आ गया है। देखिए, अभी तो संविधान का भी बचा है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या दिया है, छत्तीसगढ़ के राज्य गीत का पंक्तियों का क्रम जमाइए। तो सही क्रम कौन सा होगा, देखिए, अरपा पैरी के धार पहले आएगा, तो सी पहले आएगा। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती पखारे तोरे पैया, जय हो छत्तीसगढ़ में। इसके बाद आएगा आपका सोहे बिंदिया सही। ठीक है, मुझे भी याद नहीं आ रहा था इसलिए गा रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद चंदा सूरज बने तोर नैना, फिर उसके बाद आएगा अचरा तोरे डुलावे पुरवैया, और फिर लास्ट में आएगा रायपुर कन्हैया सही, सोहे बिंदिया सही। ये मतलब ए जो है 40 का सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहां पर करंट अफेयर्स। भारत में राजनीतिक शक्ति निहित है। अब देखिए, ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन एक तरीके से बोला जाए, राजनीतिक शक्ति किसमें निहित है। तो यहां पर राजनीतिक शक्ति की बात की जाए तो यहां संसद भी हो सकता है, प्रधानमंत्री भी हो सकता है, और भारत की जनता भी हो सकता है। ये यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में जो अगर हम लोग देखते हैं तो उसको शक्ति कहां से मिलती है, तो भारत की आम जनता से जो है मिलती है। तो इस बेसिस पर जो है मैं इसका आंसर जो है डी ले रहा हूं। अब बाकी जो है राजनीतिक शक्ति प्रधानमंत्री को भी ले सकता है व्यापम, तो बी और डी में से कोई एक जो है होगा। देखते हैं जब मॉडल आंसर आएगा तो इसका कौन सा आंसर जो है वो लेता है। चलिए, निम्न में से किस विचार का गांधी जी ने समर्थन नहीं किया। तो राष्ट्रीयकरण का जो है गांधी जी ने समर्थन जो है नहीं किया। बाकी अस्तेय मतलब चोरी ना करना,
ट्रस्टीशिप, लघु उद्योग, ये सबको जो है इन्होंने क्या किया था, हमेशा सपोर्ट किया था। चलिए देखिए, लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो यहां पर देखिए, लोक लेखा समिति में कुल 22 समितियां मतलब 22 सदस्य होते हैं, जिसमें जो 15 हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो है ये कहां से होते हैं, आपके राज्यसभा से निर्वाचित किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राजनैतिक दल एक औपचारिक संगठन है जबकि दबाव समूह अनौपचारिक संगठन समूह। बिल्कुल सही है। राजनीतिक दल जो होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं चुनाव आयोग के द्वारा, जिसके इसी के आधार पर तो क्षेत्रीय दल, राज्य दल, राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है ना। तो ये क्या है, आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जबकि जो दबाव समूह होते हैं, दबाव समूह मतलब आप बोल सकते हैं कि जैसे कुछ जाति के लोगों का एक समूह हो गया, कुछ क्षेत्र के लोगों का समूह हो गया, या कुछ जॉब करने वाले लोगों का एक समूह हो गया, वो सब आपके दबाव समूह में आते हैं। जैसे रेलवे में काम करने वाले सारे के सारे इंप्लॉय, उनका संगठन वो दबाव समूह में आ जाएगा। राज्य में काम करने वाले लोगों का समूह जो है ये हो सकता है, मजदूरों का संगठन हो सकता है, कारीगरों का संगठन हो सकता है, ट्रक चालकों का हो सकता है। ये सब दबाव समूह के अंतर्गत आते हैं, तो वो इनफॉर्मल होते हैं, जबकि राजनीतिक दल जो होते हैं वो फॉर्मल होते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, राजनीतिक दल सरकार निर्माण में भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी जो है हमारे भारत देश में अगर सरकार की बात की जाए तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो बीजेपी सरकार को लीड कर रहे हैं, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, तो उन्होंने जो है चिराग पासवान और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, ये सब लोगों के साथ संगठन मिलकर जो है क्या क्या अपनी पार्टी बनाई है, मतलब सरकार बनाया है कि नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब है। जबकि दबाव समूह स्वयं सरकार निर्माण में भूमिका नहीं निभा पाते क्योंकि ये छोटे छोटे संगठन होते हैं, इसीलिए इसका आंसर जो है सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था। देखिए, समानता का जो अधिकार है यह आपका आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह आपका 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 32 से 35 है। तो आप इसको मिला लीजिएगा, कौन सा सही जो है इसका होगा। चलिए, भारतीय संविधान निम्न में से किस समानता का आश्वासन नहीं देता? आर्थिक समानता का आश्वासन जो है नहीं देता है, तो केवल बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये तो आपका आर्टिकल 17 से संबंधित है, तो ये हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का आधार, आर्टिकल 32 हो जाएगा। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका 23 और 24। ये क्वेश्चन आपको नहीं लग रहा है रिपीटेड हो गया है? ठीक है, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, यह आपका क्या है? डीपीएसपी, राज्य के नीति मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। जो 11 मौलिक कर्तव्य है ना, उसमें से एक ये है। इसका मैचिंग आप देख लीजिए, मैंने आपको मैचिंग करके बता दिया है। 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन निम्न में से किसकी सिफारिशें करने के लिए बनाया गया था? तो 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति जो बनाया गया था, चुनावी मतलब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, मतलब चुनावी सुधार के लिए जो है बनाया गया था। चलिए, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? महात्मा गांधी। जहां पर नील की खेती के लिए जो है वहां के लोगों को जो है, चंपारण के लोगों को विवश किया जा रहा था। 3 कठिया सिस्टम था, तो वहां के जो है क्या बोलते हैं, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल या राजकुमार शुक्ल हैं, उनको लेने जाते हैं। ठीक है, इसके लिए चंपारण सत्याग्रह के लिए, तो सी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए 50वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, सब इनको आपको सही क्रम में जमाना है। तो स्वदेशी आंदोलन जो है ये आपका 1905-6 के आसपास हुआ था, जब बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, उसके बाद बी हो गया। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन आपका 1920 के आसपास हुआ था। नमक सत्याग्रह जो है ये आपका हुआ था 1923 के आसपास हुआ था, जहां तक 1930, या दांडी मार्च कब निकाला जाता है, उसी समय हुआ था ना दांडी मार्च जो है 1930 के आसपास, 30 या 31 के आसपास। और भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका 1942 में। तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला कथन है, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने लोगों से अन्यायपूर्ण बुरी प्रणाली के साथ सहयोग न करने का अनुरोध किया। बिल्कुल सही है। ब्रिटिश भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को बुद्धि कहते हुए गांधी जी ने कानून के आतंक के भय को दूर किया था। बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन के तहत गांधी जी ने लोगों से आपराधिक कानून तोड़ने का अनुरोध किया था। आपराधिक कानून तोड़ने का अनुरोध जो है नहीं किया था इन्होंने। तो क्या पूछा इसमें, कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ए और बी तो सही है, आपराधिक कानून तोड़ने का अनुरोध किया था।
गांधी जी ने जेलों को महामहिम के होटल की संज्ञा दी थी। ये तो नहीं था। ए बी सी जो है इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि कूट के हिसाब से ए और बी नहीं दिया है। डी इसका सही आंसर होना चाहिए। चलिए मॉडल आंसर आएगा तो क्या लेता है देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है शक कैलेंडर। ठीक है। कथन देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर समान दिन और रात होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये दिन और रात जो है क्या करते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को समान होते हैं, क्योंकि इस दिन भूमध्य रेखा पर दोनों दिन सूर्य की किरणें जो होती हैं सीधी चमकती हैं। बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, और कथन और कारण दोनों सही है, और कारण उसका सही व्याख्या करता है। छत्तीसगढ़ के तातापानी को किस ऊर्जा के क्षेत्र में जाना जाता है? तो यहाँ पर जो भूतापीय ऊर्जा जो है, यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी के फॉर्म में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो आपका इंद्रावती नदी पर जो है बनता ही है। ठीक है। संगमरमर क्या है? आपका एक चट्टान है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़कों को जोड़ने की योजना है भारत सरकार की। ठीक है। मणिपुर की राजधानी है आपका इम्फाल। नागालैंड का है आपका कोहिमा। त्रिपुरा का है आपका अगरतला, और मिजोरम का है आपका आइजोल। ठीक है। ये मैच हो गया 58। संसद में वार्षिक बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो जो भारत के वित्त मंत्री होते हैं ना, उनके द्वारा जो है वार्षिक बजट, जिसको जो है वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, आर्टिकल 112, ये जो है आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लाभप्रदता को किस आधार पर मापा जाता है? तो इक्विटी के प्रतिफल पर, मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी पर, और रिटर्न ऑन एसेट पर। तो ए और बी आपका दोनों क्या है, सही हो जाएगा। एक और दो पैरामीटर और हैं जो कि इसमें नहीं दिए हुए हैं, 4 पैरामीटर्स के आधार पर होता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर से सही जोड़ी बनाने को दे दिया। देखिए, जल जीवन मिशन, इसको लॉन्च किया गया था आपका 15 अगस्त 2019 को। ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान ये लॉन्च किया गया था आपका गांधी जी जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को। तो फर्स्ट मैच हुआ किससे? जे से। तो आई मैच हो रहा है जे से, और 4 मैच हो रहा है आपका एम से। तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अमृत सरोवर मिशन, ये अमृत सरोवर मिशन जो है आपका 2022 है, और जल दूत ऐप जो है यह आपका 27 सितंबर 2022। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां है? आपका मुंबई में है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं नीति आयोग के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में किन बैंकों को शामिल किया जाता है? तो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं उनमें आपके सार्वजनिक बैंक भी आते हैं, निजी क्षेत्र के बैंक भी आते हैं, विदेशी बैंक भी आते हैं, तीनों आते हैं। इसके अलावा जो क्षेत्रीय बैंक होते हैं वो भी आते हैं। चलिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सी भारतीय खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो मनु भाकर ने जो है जीता था, सिंगल में भी जीता था और मिक्स्ड में भी जीता था। तो यह पहली महिला है भारत की जिन्होंने क्या किया था, एक ही ओलंपिक में जो है 2-2 मेडल जो है जीते हैं। अब यहां से देखो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, मतलब ये पहला पेपर है जहां पर एक्चुअल में करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स के क्वेश्चन को डाला है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से देशों के द्वारा फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो ये तीनों मिलकर फीफा 2026 का आयोजन करेंगे। कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, ये तीनों मिलकर 2026 फीफा का आयोजन करेंगे। तो ऊपर के सभी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच किन दो देशों के बीच में हुआ था? याद करिए, जब हम लोग हॉस्टल वार्डन के लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तैयार किए थे तो मैंने वहां पर आपको बताया था एक क्वेश्चन आपको टी20 वर्ल्ड कप से जरूर मिलेगा, और यह है आपका भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में 7 रन से हमने क्या किया था, साउथ अफ्रीका को जो है हराया था। यह मैंने बोला था। तो अगर आप जो मेरे वीडियोस को रेगुलरली जो देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में पेरिस में हुए ओलंपिक खेलों में भारतीय दल को कितने पदक मिले? ये भी प्रश्न मैंने डाला था। तो 1 रजत और 5 कांस्य जो है मिला है, और रजत जो है हमारे जो भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा उनको मिला है। यह बहुत इजी है, आप विराट कोहली के नाम को देखकर ही समझ सकते हैं कि ये क्या है, आपके क्रिकेटर हैं। गगन नारंग जो है ये आपके शूटर हैं। नीरज चोपड़ा आपके भाला फेंकने वाले भी बता दिया मैंने। पीटी उषा जो है क्या है, धावक है। तो इसको आप जोड़ लीजिएगा। चलिए देखिए 70वां प्रश्न है भारत रत्न सम्मान से संबंधित। भारत रत्न सम्मान हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बिल्कुल सही है। अब तक 53 लोगों को यह दिया जा चुका है ना, यह भी याद रखिए। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान देने के लिए जो है दिया जाता है। बिल्कुल सही है। किसी भी क्षेत्र के लिए जो असाधारण योगदान दिया जाता है उनको दिया जाता है ये। ठीक है। अभी तक 53 लोगों को दिया जा चुका है।
यहां पर कथन और कारण दोनों के दोनों आपके क्या हैं, सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गणित के प्रश्नों पर। देखिए इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है ना, ये इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं बहुत जल्दी जो है आपके लिए लेकर आऊंगा। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, सॉल्यूशन को जो है हम लोग देखते हैं। तो देखिए दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम समापवर्त 50 और 250 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 50 मिलता है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 25। और पहली संख्या पूछेगा तो पहली संख्या हो जाएगी 100, दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, 25 हो जाएगी। चलिए यहां पर देखिए चित्र में आपको x धन y का मान निकालना है, तो आप नीचे को जोड़ोगे ना तो नीचे का मान एक सरल रेखा बनेगा, 180 होगा। मतलब 110 धन 2x बराबर 180, 2x बराबर आएगा 70, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 35 आएगा। मैं इसको हल करके बताऊंगा, अभी मैं आपको ओरली बता रहा हूं। फिर x का मान यहां रखेंगे तो 35 किया कितना हो जाएगा, 105, 105 और ये हो जाएगा आपका 155 और 25 बचेगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25। दोनों को जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, लाभ का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका, 25% हो जाएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 है और इसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, मतलब ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया 5x, ये हो गया 4x और ये हो गया 3x। यहां पर आपको क्षेत्रफल दिया है 116, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस के जगह आप क्या रखेंगे, 4x, और हाइट के जगह कितना रखेंगे, 3x, इंटू में हाफ, 2 और 2 कट जाएगा, 3 दूने 6, तो ये हो जाएगा 6x² इज इक्वल टू 216, x² इज इक्वल टू आएगा 36, और यहां से x का मान आ जाएगा 6। तो आपको परिमाप निकालना है, तो 3x धन 4x कितना हो गया, 7x, 7x धन 5 कितना हो जाएगा, 12x, और 12 छक्के कितना हो जाएगा आपका 72। याद, टेंशन मत लीजिए, डिटेल सॉल्यूशन में लेके आऊंगे, इतना जल्दी आप नहीं कर पाएंगे सॉल्व। ठीक है, चलिए 150 रुपए यहां पे क्या दिए, देखो 150 रुपए पर 8% की दर से उतना ही ब्याज जितना 800 रुपए पर 3 वर्ष में 4.5% की दर से मिलता है, कितने वर्षों में मिलेगा, ये 9 वर्षों में आपको मिलेगा। एसआई ऑन फर्स्ट इज इक्वल टू एसआई ऑन सेकंड को कंपेयर करेंगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, तो यहां से आंसर आ जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके विकर्ण की लंबाई, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपका 10√3 आएगा, डी। 0.57 बार मतलब आपको पूछा है कि ये वैल्यू ऐसा है, रिपीट हो ही रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। 0.57575757, तो अगर थोड़ा सा ट्रिक लगाओगे, दिमाग लगाओगे, तो पहले वाले में दिया देखो 57/10, मतलब उसको सॉल्व करोगे तो 5.7 आएगा। 57 में जहां 99 दिखा वो रिपीट होगा ही, इससे लॉजिक लगा कर भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। देखिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर निम्नलिखित में से कौन उनके मूल्य के अवरोही क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर कौन सा है, आपको बताना है। तो देखिए इसका तो एक तरीका आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, दूसरा आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप 5/9 को लिखेंगे तो 5/9 को दशमलव के रूप में लिखेंगे तो यह आएगा आपका 0.55 आएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप 7/11 करते हैं तो ये आएगा 0.63। ठीक है, 0.63 किसका, 7/11 का। ठीक, फिर 8/15, तो 8/15 ये हो जाएगा 0.53, 0.53 कौन सा, 8/15 का वैल्यू, और 11/17, तो 11/17 ये आ जाएगा 0.64। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है आपका, ये है आपका 8/15। ठीक है, 0.53 है ना, तो यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे बड़ा को पहले लिखना है, तो सबसे बड़ा कौन सा आपका 11/17, फिर 11/17 के बाद 7/11, फिर उसके बाद 5/9, फिर उसके बाद 8/15, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1% के आधे को दशमलव रूप में क्या लिखोगे, 0.05, 1% मतलब आपका क्या हो जाएगा 0.001, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0.05 आएगा। मतलब 1% मतलब क्या हो जाएगा 1/100, मतलब 0.01, इसको 2 से भाग देंगे तो एक और 0 आ जाएगा, तो इसीलिए इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 और BC बराबर 6 है, तो कोण B का मान कितना होगा, 90 अंश। ये भी आपका समकोण त्रिभुज बनेगा भाई साहब। यहां पर ये हाइपोटेनियस हो जाएगा 6√3
अब लगा लो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, दोनों साइड आपको सेम सेम मिलेगा, तो इसलिए यहां पर 90 अंश हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई अन्य से भिन्न है? तो यहां पर जो ये वॉट है, वॉट जो होता है ये कार्य का होता है और बाकी सब एनर्जी के हैं, मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट, किलोवाट, मेगा जूल, तो यहां पर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण से होता है? तो आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण विवर्तन की घटना के कारण से जो है होता है। चलिए फिर से मैच करने के लिए आ गया, यहां पर देखिए विद्युत चुंबकत्व, यह किससे मैच होगा? आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकत्व मैच होगा आपका आकर्षण और प्रतिकर्षण से। फिलामेंट, फिलामेंट मतलब विद्युत धारा, ये आपका क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय, विद्युत धारा का नहीं, चुंबकीय प्रभाव नहीं होगा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होगा, ठीक है। और सुचालक मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित होने देना। तो ये आप देख लीजिए, एक मैच, ए मैच हुआ 2 से, बी मैच हुआ 4 से, सी मैच हुआ 1 से, डी मैच हुआ 3 से। यदि दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है तो भारी द्रव्यमान का क्या होगा? उसका संवेग जो होगा वो ज्यादा होगा। चलिए, सही विकल्प आपको चुनना है। कथन दिया है दर्पण का सूत्र समतल दर्पण पर भी लागू किया जा सकता है, बिल्कुल सही। जो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u धन 1/v जो होता है ना, इस सूत्र को आप समतल दर्पण के लिए भी लगा सकते हो। एक समतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिसकी फोकल लंबाई अनंत होती है, बिल्कुल सही। समतल दर्पण जिसका फोकल लेंथ कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। तो दोनों सही है और इसका कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए, हेमेटाइड, हेमेटाइड मैच होगा आपका Fe2O3। चूने का पत्थर, यह मैच होगा आपका CaCO3। जिप्सम मैच होगा आपका CaSO4.2H2 और कैलेमाइन ZnCl3, यह मैच होगा। तो ए मैच हुआ 4 से, बी मैच हुआ 3 से, सी मैच हुआ 1 से, डी मैच हुआ 2 से। आप देख लीजिएगा इसको। चलिए, निम्नलिखित तत्वों में से कौन से एक ही आवर्त में आते हैं? एक ही आवर्त में कौन कौन आएगा? जैसे देखिए, यहां पर एक तत्व है ए जिसका परमाणु क्रमांक 2 है, तो परमाणु क्रमांक 2 किसका होता है? हाइड्रोजन के बाद हीलियम का होता है, ठीक है। बी 10 है, 10 मतलब कौन हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन, नियोन, फ्लोरीन, नियोन, नियोन का हो जाएगा, ठीक है। और सी है आपका 5, तो 5 होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, बोरान का होता है, ठीक है। तो कौन जो है एक ही साथ जो है आएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका, अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें तो एक ही आवर्त में मतलब एक ही पीरियड में, एक ही पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल, तो हाइड्रोजन, फिर हीलियम यहां आएगा, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बी और सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नियॉन। और आपका जो बोरॉन है, ये दोनों क्या होंगे? एक ही साथ आएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन यहां आएगा, फिर हीलियम, फिर नीचे आएगा लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो यहां पर आपका बी और सी सही हो जाएगा। चलिए, केक बनाने में बेकिंग सोडा के साथ बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही बात है, यहां पर कथन है। कारण है बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल होता है जो सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके कड़वेपन को दूर कर देता है, बिल्कुल सही जवाब है यहां पर। 89 NH4 ट्वाइस SO4 इज, ये क्या है आपका? एक जो है ये आपका अम्लीय लवण है, ठीक है, अम्लीय लवण, एसिडिक सॉल्ट। क्या होगा जब एक अम्लीय विलयन को क्षारीय विलयन में मिला दिया जाता है? तो उसका तापमान जो है क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा, ठीक है, और सॉल्ट का निर्माण होगा। तो ए और डी आपका सही है, ठीक है, मतलब 1 और 4 सही है, 1 और 4 जो है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर आपको दिया है अग्नाशय। अग्नाशय जो है ये आपका इंसुलिन रिलीज करता है, थायराइड जो है आपका थायरॉक्सिन करता है, एड्रेनल जो है आपका एड्रेनालाइन करता है, और पिट्यूटरी जो है आपका वृद्धि हार्मोन है। तो देख लीजिए, ए मैच हुआ 2 से, बी मैच हुआ 1 से, सी मैच हुआ 4 से, और डी मैच हुआ 3 से। तो इसका सही जवाब डी जो है हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? ये तो आप छोटे क्लासेस में पढ़े यार, कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। विकास के संदर्भ में प्रजाति शब्द का अर्थ क्या है? तो प्रजाति शब्द का अर्थ है आपका वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नई प्रजातियां बनती हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए आगे बढ़ते, देखिए मनुष्यों में निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है, बिल्कुल सही है।
फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है यह आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन के लिए शुक्राणु और अंडे का मिलन आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, जो आमतौर पर गर्भाशय में होता है। गलत, गर्भाशय में नहीं होता, यह फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाता है। तो आपका जो कथन है यह सही है, लेकिन कारण आपका गलत है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्टोमेटा में रक्षक कोशिकाओं की क्या भूमिका होती है? तो रक्षक कोशिकाओं की भूमिका होती है, ये रंध्रों के खुलने और बंद होने को क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं। पौधे में जाइलम का काम क्या होता है? तो जाइलम का काम होता है जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक पानी और खनिजों का परिवहन करना। फ्लोएम का काम क्या होता है? भोज्य पदार्थों को पहुंचाना। चलिए 98 पे आ जाते हैं हम लोग, देखिए। हाँ ठीक है, 98 जिब्रेलिन जो है आपका बीज अंकुरण से जो है क्या है आपका संबंधित है, तो बी मैच होगा आपका ए से। चलिए कुछ ऑप्शन मिल रहा है क्या? बस मिल गया। ऑक्सीन है आपका कोशिका का बढ़ाव, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। साइटोकिनिन का मतलब होता है कोशिका विभाजन, एब्सिलिक अम्ल का होता है विकास को रोकता है, तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फूल का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में जो है क्या होता है? विकसित होता है। ओवेरी, ओवेरी मतलब अंडाशय। चलिए लास्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग, देखिए। प्रकाश संश्लेषण एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब जिसमें उष्मा बाहर निकलती है। एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब अंदर आती है यार, सॉरी, तो ये बिल्कुल आपका सही है, उष्मा की जरूरत पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 और पानी और को ग्लूकोज और O2 में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। बिल्कुल सही यार, दोनों बातें सही है। आपका एंडोथर्मिक भी है और ये परिवर्तित भी करता है, तो दोनों सही है और दोनों इसकी व्याख्या जो है करता है। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद अनुमान लगाइए कि कितने सारे क्वेश्चन ऐसे थे 100 में से जो आपके कूट वाले थे, मतलब जिसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन इन्वॉल्व था। उसके हिसाब से अपना पढ़ाई करना चालू करिए और आपको थोड़ा सा वीडियो देखना चाहिए मेरा। अब आपको समझ में आया होगा कि जो वीडियोस जो बनाए जाते हैं मेरे द्वारा वो आपका काफी काम का रहता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। ये क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ही जल्दी टेलीग्राम चैनल में हाईलाइट करके मिल जाएगा।